आप सभी का स्वागत है। मैं आज आपको बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन बताना चाहता हूँ जो अगर आप करियर देखना चाहते हैं यूरोप के लिए तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। यूरोस्टैट्स एक ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स रिलीज करता है यूरोप के अलग अलग सेक्टर्स के, जिसमें एम्प्लॉयमेंट को भी कवर किया जाता है। और यूरो न्यूज़ इन सारे स्टैट्स की कवरेज पब्लिक तक पहुंचाता है। यूरो न्यूज़ का कहना है एज पर यूरोस्टैट अप्रोक्सीमेटली 2 से 3 लाख वैकेंसीज यूरोप के अंदर जो है वो अभी भी वेकेंट है अलग अलग सेक्टर्स में। ये कोई जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता रहा हूँ ये बिल्कुल ऑफिशियल सोर्सेज से है, कोई क्लिकबेट या कोई फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं है जिससे आपका समय वेस्ट हो। इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। आपको ये समझ में आ जाएगा कौन से देश को चूज करना चाहिए और कहाँ पर हर्डल्स आ रही हैं, कैसे लोगों को वीजा नहीं मिल रहे और मिल रहे हैं तो कैसे मिल रहे हैं वर्क वीजा के, राइट। और मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा, ऑफिशियल डेटा मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा और मैं आपको बताऊंगा कहां पर आप अपना फोकस ले जा सकते हैं। बट फॉर द टाइम बीइंग एक बड़ा इंटरेस्टिंग ग्राफ है जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, जो यूरोस्टैट्स ने रिलीज किया है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे 3 रो हैं, एक ब्लू, एक रेड और एक दोबारा स्काई ब्लू कलर की। तो हम ब्लू जो लेफ्ट साइड पे है, अगर आप ये देखेंगे कोरोना से पहले का डेटा है, तो ये जो परसेंटेज है ये है जहां पर स्टाफ की शॉर्टेज है। तो आयरलैंड में सबसे कम थी 18%, 19%, यूके, स्पेन 24%। इन सब के पास लेबर बिल्कुल ठीक था, स्टाफ बिल्कुल ठीक था। अब कोरोना के बाद 2023 का जो डेटा है, जो लेबर शॉर्टेज या टैलेंट शॉर्टेज की बात करता है, आयरलैंड के अंदर 81, यूके में 80, स्पेन में 78, फ्रांस में 80। ये इतनी उनके पास शॉर्टेज है, ये परसेंटाइल में है। कहीं पर 1 लाख पोजिशंस चाहिए होती है तो वहां पर स्टैगरिंग 80% जहां पे जो टैलेंट चाहिए होता है वहां पे उनको नहीं मिल रहा है। इतनी पोजीशंस उनके पास वेकेंट है। खैर, अब फैक्ट पे आते हैं, इसका हमें क्या फायदा होएगा। आप और मेरे जैसे रेगुलर लोग, अगर हम लोग ये चाहते हैं कि हम यूरोप के अंदर सेटल होएं, यूरोप के अंदर एक नया कैरियर शुरू करें, एक नई लाइफ शुरू करें, एक बहुत अच्छे से वहां पे अपना प्लान बनाएं, तो किस तरीके से शुरू कर सकते हैं। देखिए, हमेशा यूरोप के अंदर काफी सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहली चीज है कहां पर आप आसानी से जा सकते हैं, दूसरी कहां पर आपकी अच्छी सैलरी, अच्छा करियर बन सकता है, तीसरी सोसाइटी किस देश की कैसी है, चौथा वहां पर सिटीजनशिप मिलने के, रेजिडेंसी मिलने के प्रोस्पेक्ट्स क्या है, पांचवा वहां पर फ्यूचर क्या है। अभी तो ब्राइट है, ऐसा तो नहीं 2 साल बाद फिर खराब हो जाएगा। तो ये 4-5 फैक्टर्स हैं जो हमेशा एड्रेस करने चाहिए। तो कोरोना से पहले हमने देखा यूरोप के हालात बिल्कुल ठीक थे। वहां पर लेबर शॉर्टेज तो हमेशा रहता है, कहीं ना कहीं दुनिया में किसी न किसी पार्ट पे मिलता रहेगा आपको। लेकिन टैलेंट शॉर्टेज या फिर खासतौर से ऐसी पोजीशंस वेकेंट है जिनके लिए उनको बंदे ही नहीं मिल रहे हैं, राइट कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। ये उनके ऑफिशियल सोर्सेज का कहना है, ये कोई आप या मेरे जैसे कोई नॉर्मल लोग नहीं बोल रहे हैं, ये उनके ऑफिशियल सोर्सेज कह रहे हैं कि वहां पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। यानी अगर स्पेन में 1 लाख वैकेंसी है तो वहां 2 लाख लोग हैं उस वैकेंसी को फिल करने के लिए, लेकिन उन 2 लाख में से 80% लोग उन वैकेंसीज को, एलिजिबिलिटी को पास नहीं कर पा रहे हैं। जस्ट इमेजिन कि जो राइट बंदा चाहिए, जैसे मान लीजिए अगर आप किसी ऑफिस में काम कर रहे हैं, आप अपनी शॉप में, अपनी फैक्ट्री में, अपने ऑफिस में, अपने घर में एक राइट पर्सन को चाहते हैं काम करने के लिए और आपको ना मिल रहा हो। 10 लोग मिल गए लेकिन ठीक सा बंदा नहीं मिल रहा। आपने अपने घर में काम करवाना है, 10 लोग आ गए बट आपको वो राइट बंदा नहीं मिल रहा जो आपकी प्रॉब्लम को समझ पा रहा है और आपके काम को कर पा रहा है। ये वो सिचुएशन हो रही है यूरोप के अंदर। तो ये क्यों हो रही है? हमारे इंडिया में तो टैलेंट भरा पड़ा है, ऐसी क्या बात है? इंडिया छोड़िए, बाकी देश क्या कम टैलेंटेड है? हम अफ्रीका की बात करें, वहां पर भी सारे टैलेंटेड है। इंडिया है, इंडिया के पड़ोसी देश है, इनमें टैलेंट की कमी नहीं है। तो वहां पर एक्चुअल हो क्या रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है, सबसे बड़ा इशू इज द कम्युनिकेशन गैप। दूसरा वो है हमारी इनसिक्योरिटी। जो वैकेंसी मिली लगा दी, जो वैकेंसी मिली लगा दी। हमने ये तक चेक नहीं करा कि क्या एलिजिबिलिटी मीट हो रही है। मैं एप्लीकेशन पे एप्लीकेशन लगाए जा रहा हूं, क्या मैं इसके लिए एलिजिबल हूं कि नहीं हूं? तो जो मैं फ्लडिंग कर रहा हूँ, इसे फ्लडिंग बोलेंगे, ये जो मैं फ्लडिंग कर रहा हूँ, ये फ्लडिंग से मेरी प्रोफाइल डैमेज हो रही है। ये मुझे अगर कोई नहीं बताएगा तो मैं ये करता रहूंगा। तो अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडियन एप्लीकेंट्स के साथ यही हो रहा है। इसलिए राइट एप्लीकेशन राइट कैंडिडेट के पास नहीं पहुंच रही है, राइट कैंडिडेचर राइट वैकेंसी तक नहीं पहुंच रहा है, और राइट वर्कर राइट फैक्ट्री में राइट पोजीशन पे राइट टाइम पे नहीं पहुंच पा रहा। तो ये सब अगर राइट हो जाए तो कितना सही हो जाए। तो ये होना कैसे है? बहुत ही सिंपल सा है। जो भी आपकी एक्सपर्टीज है उसे पकड़ के रखें, उस पर कॉम्प्रोमाइज ना करें। फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं आप एक इंजन मैकेनिक है, डीजल इंजन मैकेनिक है। लेट्स अज्यूम आप डीजल इंजन मैकेनिक है। अब आपने क्या करा, कोई पेट्रोल इंजन मैकेनिक की रिक्वायरमेंट आपने वहां पर भी अप्लाई कर दिया। हो सकता है आपको उसके बारे में पता हो, बट एक्सपर्टीज अगर आपकी डीजल की ज्यादा बेटर है तो वेट फॉर द राइट अपॉर्चुनिटी।
आप कैंडिडेचर अपना वेस्ट ना करें, क्योंकि कल को जहां पर आप पेट्रोल के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जब उनको डीजल की जरूरत पड़ेगी तब वो आपके पास नहीं आएंगे, आपको कंसीडर नहीं करेंगे। आप कॉन्टिनेंटल शेफ हैं लेकिन उनको सुशी कुजाइन चाहिए, आप फिर भी एप्लीकेशन भेजे जा रहे हैं। कल को उनको जब कॉन्टिनेंटल चाहिए होगा तो आपको कंसीडर नहीं करेंगे। आप फार्मर हैं, फार्मिंग करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर फार्मिंग है, लेट्स अज्यूम आपको कॉर्न फार्मिंग आती है, राइट, बट आपको जो है दूसरी तरह की फार्मिंग नहीं आती, कोई भी टेक्निकल चीज है जो शायद मुझे ना बताओ, आप अगर फार्मर है तो समझ गए होंगे, ना आती हो, बट आप फिर भी अप्लाई करे जा रहे हैं, तो कल को जब उनको आपकी रिक्वायरमेंट होगी वो आपको कंसिडर नहीं करेंगे। इसकी वजह से डिस्क्रिपेंसी हो रही है। आप इस चैनल पे 5 साल पुरानी वीडियो उठा के देख लीजिए, मैंने हर वीडियो में आपको उसी टाइम 2018 में आगाह कर दिया था कि प्लीज जब आप अप्लाई करें तो अपने कैंडिडेचर को क्रॉस चेक करके अप्लाई करें। और आज ये ऑफिशियल डेटा में रिलीज हो गया है। आयरलैंड के अंदर मैं पर्सनली अभी गया था, मैंने आपको वीडियो भी दिखाया था कि वहां पे क्या है, 70 लाख स्कीम वगैरह को हमने एक्सपोज करा था। वहां पर भी अगर 1000 वैकेंसी है तो 1000 बंदे हैं उस वैकेंसी के लिए, बट उन 1000 में से 80% एलिजिबल ही नहीं है, यानी 200 लोग तो हायर हो गए, 800 पोजीशन अभी भी खाली है और वो वेट कर रहे हैं कोई राइट कैंडिडेट उन तक पहुंचेगा। और जो राइट कैंडिडेट है वो अपना टाइम वेस्ट कर रहा है फालतू की एप्लीकेशन इधर उधर भेजने में, और वो राइट अपॉर्चुनिटीज के हाथ के नीचे से जाए जा रही है। तो ये चीज नहीं करनी है। आप कभी भी, इस चैनल पे ढेरों इन्फॉर्मेशन है जिसको आप फॉलो करके अपनी प्रोफाइल खुद बना सकते हैं, खुद अप्लाई कर सकते हैं, आप खुद जानते हैं, कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है। फ्लडिंग ना करें, ऐसी जगह अपनी एप्लीकेशन ना भेजें जहां एलिजिबिलिटी मीट नहीं हो रही है। ट्रस्ट में आप लगे रहेंगे, कितने सारे लोग हैं आपको दिखेंगे 2-2 साल से अप्लाई कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा उनका। कई लोग आपको ये भी बोलेंगे हमने तो राइट जगह अप्लाई करा था फिर भी कुछ नहीं हो रहा। राइट, ये बिल्कुल सच है, बट एटलीस्ट राइट जगह तो अप्लाई कराना, फ्लडिंग तो नहीं करी ना। कल को अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेते हैं, मेरी हेल्प लेते हैं, किसी लॉयर की हेल्प लेते हैं, तो आपका कैंडिडेचर साफ सुथरा ही माना जाएगा। मान लीजिए आपने फ्लडिंग कर दी, हर जगह एप्लीकेशन भेज दी, फिर आप मेरे पास आ गए, अब मैंने आपकी एप्लीकेशन राइट टाइम पे राइट लॉयर के पास भिजवाई, लॉयर ने भी राइट कंपनी में आपको अप्रोच करके आपकी एप्लीकेशन फॉरवर्ड करी, वो कंपनी को दिखेगा भाई ये तो हर पोजीशन के लिए ये एप्लीकेंट ने पहले भी अप्लाई किया हुआ है, अगर कोई दूसरा एप्लीकेंट है तो भेजो। फिर लॉयर ये चीज मेरे को बताएगा, हमारी टीम को बताएगा, हम अपने क्लाइंट को बताएंगे, तो क्या हुआ, उसका टाइम वेस्ट, हमारी एनर्जी वेस्ट, हमारा टाइम वेस्ट। और लॉयर भी है, वो भी कहेगा भी आप राइट एप्लीकेंट नहीं लेकर आते, तो कहीं ना कहीं हमारी भी रेपुटेशन भी डाउन हो जाती है। तो इसी वजह से मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि राइट अपॉर्चुनिटी का वेट करके राइट जगह अप्लाई करें। अब ये जो स्टाफ की और लेबर की इतनी भयंकर शॉर्टेज हो रही है, इसका सॉल्यूशन क्या है? अब आप सोच रहे होंगे भाई चलो ठीक है, पता चल गया फ्लडिंग नहीं करनी, चलो ठीक है पता चल गया वहां पे लेबर शॉर्टेज है, चलो सब पता चल गया, अब करना क्या है? अब जो करना है, अगर आप एक्चुअल में सीरियस हैं, तो सबसे पहले नंबर 1 पे मैं आपको जो ऑप्शन दूंगा वो है कि खुद अप्लाई करें। कैसे अप्लाई करना है? इस चैनल पे वीडियोस हैं काफी सारे, उनको देखें और अप्लाई खुद करें। 1 महीना तो करें। मैं ये अपना टाइम वेस्ट, आपको ये नहीं कह रहा कि आप अपना टाइम वेस्ट करें 1-1 साल तक ले करें, 1 महीना करें। उससे क्या होगा कि आपको तसल्ली हो जाएगी, हाँ जी मेरे कंट्रोल में था, मैंने अप्लाई किया। कैसे करना है? चाहे आपने फ्रांस जाना है, चाहे आपने माल्टा जाना है, चाहे आपने कहीं पर भी जाना है, पोलैंड ही क्यों ना जाना हो, इस चैनल पे सारी इन्फॉर्मेशन है जिसमें स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस बताए गए हैं, उनको फॉलो करें। आयरलैंड भी जाना हो, आयरलैंड की बात कर रहे हैं ना, आयरलैंड के ऊपर भी बताया गया। 1 महीना 2 महीना अपने आप को दे, नहीं हो रहा तो तीसरे महीने हमारे पास आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, किसी और के पास चले जाए जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। पहला ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा ऑप्शन हो गया कि आप राइट एजेंसी के पास जा सकते हैं, हमारे पास या किसी और के पास जिसको भी आप ट्रस्ट करते हैं। तीसरा ऑप्शन कि आप टूरिस्ट वीजा पे जा सकते हैं। अब ये टेक्निकल ऑप्शन है, समझना होगा आपको, इतना आसान नहीं है इसे समझना। देखिए, जब आप किसी भी देश में टूरिस्ट वीजा पे जाते हैं तो हर देश में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कई जगह सॉफ्ट, कई जगह वेरी हार्ड प्रोविजंस होते हैं वीजा कन्वर्जन के। कहीं पर आप एक नॉर्मल एजेंट के थ्रू कर सकते हो, कहीं पर आपको बहुत ही लाइसेंस्ड और हाईली क्वालिफाइड लॉयर चाहिए होता है, कहीं पर बहुत सस्ते में हो जाता है, कहीं पर बहुत पैसा लगता है, बट प्रोविजन आपको मिल जाते हैं। आप उन प्रोविजन का यूज करके वीजा कन्वर्ट करवा सकते हैं और वहां पर अपना एक नया कैरियर शुरू कर सकते हैं। राइट, आप ये भी कर सकते हैं, ये तीसरा ऑप्शन है। चौथा, आप टूरिस्ट वीजा लगवाएं और घूम के सारा चेक करके जो आपको ठीक लगता है अब वापस आ जाए, टाइम से वापस आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। आप आयरलैंड जाएं, आप जर्मनी जाएं, आप इटली जाएं, आप कहीं पर भी जाएं, जहां जहां आपको, फ्रांस चले जाएं, जो भी आपको पसंद है। आपने देखा थोड़े बहुत पैसे लगे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख, बट आप वापस आ गए, आपको तसल्ली, हाँ जी मैंने सारा देख लिया है, ये 5 देशों में घूमा हूं, मुझे ये देश सबसे पसंद आया। फिर आप उस पर्टिकुलर देश को आपने फाइनल कर दिया, क्योंकि आपने देखा, आपने घूमा है, फिरा है, सब कुछ देखा है। अब आप अपने जो आपके एजेंट है, जो आपकी कंसल्टेंसी है, जिसको आप ट्रस्ट करते हैं, अब उन तक जा सकते हैं।
हमारे पास भी आ सकते हैं, नहीं तो आप किसी के पास भी जा सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारे पास ही आना है, किसी के पास भी जा सकते हैं जिसको आप ट्रस्ट करते हैं। अब उनको अपनी चॉइस बताएं, जी मैं ऐसे ऐसे गया था, मुझे तो फ्रांस पसंद आया, आप फ्रांस के लिए करिए। मुझे तो जर्मनी आया, नहीं सर मुझे तो पोर्चुगल बड़ा अच्छा लगा, वहाँ अपने इंडियन बहुत है तो ऐसा लग ही नहीं रहा हम बाहर हैं। कई लोग बोलते भी हैं। तो जो भी आपकी चॉइस है उसको जीरो करें और फिर उस पर फोकस करें, तब आगे बढ़े। ये नेक्स्ट पॉइंट कंसिडर किया जा सकता है, राइट। लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन है, जहां जहां अवेलेबल है वहां ओपन वर्क परमिट भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ओपन वर्क परमिट, ओपन वर्क परमिट क्या, कई सारे देश कहते हैं कि ठीक है अगर आपकी अच्छी प्रोफाइल है, अच्छी एजुकेशन है, अच्छा एक्सपीरियंस है और आपके सेक्टर में हमारे देश में वैकेंसीज भी हैं, तो हम आपको ओपन वर्क परमिट देते हैं, आप जाइए अच्छी से जॉब ढूंढिए। ये होता है इसका मतलब। ओके, अब कितने देश देते हैं, कुछ देश ही देते हैं, सारे नहीं देते हैं। जहां जहां और जो भी देते हैं, जैसे पोर्चुगल देता है, जर्मनी बट यहाँ पे क्या है कि अपॉइंटमेंट का भी बड़ा फाइट होता है, अपॉइंटमेंट नहीं आती है, इसलिए मैंने इसे 5th नंबर पे रखा है, फर्स्ट पे नहीं रखा। तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं। अगर और कहीं नहीं बात बन रही तो मैं ओपन वर्क परमिट को ट्राई कर लेता हूँ और वहां जाके वैकेंसी अपने हिसाब से ढूंढूंगा। तो क्योंकि आप ओपन वर्क परमिट पे आए हैं तो आपको सभी लॉयर या सभी लाइसेंस कंसल्टेंट्स आपकी एप्लीकेशन को एंटरटेन करेंगे, आपको मना नहीं करेंगे, राइट। तो ये 5 ऑप्शन हैं, इनको आप यूज करके अपना एक नई लाइफ, नया कैरियर शुरू कर सकते हैं। ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक इसलिए लाना चाह रहा था क्योंकि ये वही बात सच होगी जो मैं 5 साल से बोलता आ रहा हूँ। अब फाइनली हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन पहुंची तो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। 2020-21 की वीडियो भी देखेंगे ना आप इसमें स्टार फिशर के चैनल पे, उसमें भी आपको दिख जाएगा ये कहता हुआ, मैं ही दिख जाऊंगा ये कहता हुआ कि प्लीज आप अपनी एप्लीकेशन वहीं पर डालें जहाँ एलिजिबिलिटी होती है, वहीं पर डालें। वहां पर भी मैं आपको समझा रहा हूँ आप खुद कैसे कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी को कैसे मैच किया जाता है वो भी इंस्ट्रक्शंस में दे रहा हूँ उसमें। तो अभी भी देर नहीं हुई है, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। सख्ताई थोड़ी सी हो गई है तो क्या हो गया, अच्छी बात है। सख्ताई से होगा कि इलीगल माइग्रेशन रुकता है, लीगल माइग्रेशन कभी नहीं रुकेगा, आप उसे फिक्र ना करें। जिनको इलीगल तरीके से जाना है उनके लिए समस्या की न्यूज है ये, लेकिन जो लीगल तरीके से जाना चाहते हैं उनके लिए ये समस्या की न्यूज नहीं है, बल्कि एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो आप इसको यूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है ये जो न्यूज है आपके लिए काफी यूजफुल रही होगी, इंसाइटफुल रही होगी। और ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेटिव इन्फॉर्मेशन के लिए आप इस चैनल से जुड़े रहें, आपको इस चैनल पे ऐसी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर सकते हैं आप चाहें तो, और अगर ऐसी कोई असिस्टेंस हमसे चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। अपना समय देने के लिए धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे, बाय बाय।